आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं कुछ वीडियो लाने वाला हूं जो आपका जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनके मैं वीडियो आप लाने वाला हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं आपके एग्ज़ाम से पहले। और दोस्तों, मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेरी टॉप 25 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला की जो सीरीज़ है उसमें जो भी प्रश्न है वो सभी यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उस सीरीज़ को देख कर जाएँ और आपको आपके जीएस के पोर्शन में वहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हम हथकरघे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7 अगस्त 2020 को 6वां हथकरघा दिवस मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पहले आपको ये याद रखना है कि 7 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार जो मनाया गया वो 6ठे नंबर का था। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भारत सरकार ने मालदीव सरकार को कितने रुपए का ऋण दिया है। ऐसे पेपर में प्रश्न बनते हैं ऋण से संबंधित। तो 1,80,00,000 का जो ऋण है वो भारत सरकार ने मालदीव सरकार को दिया है। और ये जो ऋण है ये मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए दिया है ताकि वो अपनी जो फिशरीज इंडस्ट्री है उसको अच्छे से डेवलप कर सके। कौन? मालदीव। तो भारत सरकार ने 1,80,00,000 रुपए का 1,80,00,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है मालदीव सरकार को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। आपको ये फैक्ट याद रखना है। और इन्होंने डिजिटल शिक्षा पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारा डिजिटल प्रोग्राम है शिक्षा को लेकर उस पर कौन कौन से राज्य क्या क्या अपना योगदान दे रहे हैं। तो उन्होंने प्रत्येक राज्य के जो ऐप है वो बताए थे कि ये राज्य ने ये शुरू किया है, इस राज्य ने ये शुरू किया है। और इन्होंने साथ ही ये भी बताया था कि जो केंद्र सरकार है वो इस पर क्या कर रही है। तो उसके भी बहुत सारे कुछ ऐप थे डिजिटल शिक्षा में सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो केंद्र के कुछ ऐप हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम से वो है, एक है दीक्षा पोर्टल या कहें कि दीक्षा प्लेटफॉर्म, और दूसरा है ई पाठशाला। ये दो इम्पोर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछ सकता है ये। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित करके चंबल प्रोग्रेस एक्सप्रेसवे कर दिया है। और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश। और ये किसने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। 309 किलोमीटर की ये 4 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना है। ग्रीनफील्ड परियोजना का मतलब ये होता है कि वो काम बिल्कुल नए स्तर से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी के प्रति भारत सरकार की आकस्मिक प्रतिक्रिया के सहायतार्थ एडीबी, एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस के मनीला में, हाल ही की $3 मिलियन का अनुदान किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एडीबी बैंक है उसने भारत सरकार को कोविड के लिए कितने रुपए डॉलर का जो ऋण है वो प्रदान किया है। तो वो है $3 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। मौद्रिक नीति है 2021 से। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। आप जो हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो वो है शक्तिकांत दास। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर के हैं ये। इसके बाद इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो कुछ इस तरीके से, जो रेपो रेट है वो 4% कर दिया है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 कर दिया है, एमएसएफ सीमांत स्थायी सुविधा 4.25 कर दिया है और बैंक दर 4.25। तो आपको बस ये याद रखनी है। और जो हमारे गवर्नर है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। जो अगला फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किसको भारत का सीएजी चुना है? सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू कि भारत का अगला सीएजी चुना है। और इससे पहले जो कौन थे ये भी आपको याद रखना है। तो इससे पहले थे राजीव महर्षि। इसके बाद जो अगला फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, यूपी का एग्जाम आप दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रयागराज में बनेगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो लॉ विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। और इसके जो कुलाधिपति होंगे वो होंगे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इसके कुलाधिपति होंगे। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है? प्रयागराज में, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि शहद परिरक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। और गुजरात के कहाँ हुआ है? और गुजरात में पूछा जाए तो कहाँ? तो आनंद। तो गुजरात के आनंद में शहद परिरक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जो फैक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
आईएसए का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो 87वां सदस्य है, मतलब 87, जो सदस्य जुड़ा है उस देश का नाम है निकारागुआ गणराज्य। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तरी अमेरिका, और ये जो देश है ये है उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है। तो याद रखना आपको, जो आईएसए का जो 87वां जो मेंबर जुड़ा है वो उसका नाम है निकारागुआ गणराज्य। नवंबर 2015 को पेरिस सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ये जो आईएसए है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में पेरिस सम्मेलन के तहत हुई थी। और इसकी स्थापना की थी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और फ्रांस के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ओलांद, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और ये जो अगला फैक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है क्योंकि पहला है ये। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तरकाशी की भैरव घाटी में, लंका नामक स्थान पर। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, पहले तो आपको याद रखना उत्तरकाशी में, फिर भैरव घाट, फिर लंका। और इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो है कि आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है इसने, और आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नए निजी सचिव बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है, तो उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अरब क्षेत्र में जो पहला देश है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला, पहला लगा है, इंपॉर्टेंट है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है उसमें कई सारे देश हैं, जैसे कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, बहुत सारे देश हैं। तो उसमें जो यूएई है वो पहला देश है, इसका मतलब ये है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है ये। उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री आपको याद रखना है, जिनका नाम है कमला रानी वरुण। इनका निधन हो गया है, और इनका जो निधन हुआ है वो कोरोना महामारी के चलते हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री थी जिनका नाम था कमला रानी वरुण, उनका कोरोना वायरस के चलते उनका निधन हो गया, और ये घाटमपुर सीट से सांसद थी। अभी जो अगला फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बन ही सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान, और ये हमने किस देश से खरीदे हैं? तो ये हमने खरीदे हैं फ्रांस से, और फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है डिसॉल्व। तो उससे हमने ये राफेल विमान खरीदे हैं। अब आपसे पेपर में, अगर आप बीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पेपर में आपसे प्रश्न कथन देकर भी पूछ सकता है। तो वो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि ये डील कब हुई थी, वो आपसे पूछ सकता है कि कितने विमानों की डील हुई थी, तो 36 राफेल विमानों की डील हुई थी। और आपसे वो ये पूछ सकता है कि कथन में ये दे देगा कि ये 2022 तक पूरे भारत को सौंप दी जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, 2021 तक ही पूरे भारत को सौंप दी जाएंगे। ये जो छोटी छोटी डेटें हैं ना, ये सब आपको याद रखनी है कि 2021 तक ये भारत को दे दिए जाएंगे, 36 राफेल विमान हैं। इसके बाद कितना अमाउंट भारत पे कर, वो भी अगर आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल याद रखो। इसके बाद ये भारत में कहाँ आए? तो भारत में अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन, या इसे कह सकते हैं गोल्डन एरोज में इन्हें शामिल किया है। तो आप देखो, याद रखो, ये जो 17वीं स्क्वाड्रन है या गोल्डन एरोज, ये भी आपसे पूछ सकता है पेपर में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। महिंद्रा विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो महिंद्रा है वो एक विश्वविद्यालय बना रहा है, और उसकी जो स्थापना है वो हैदराबाद में की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखो, इसमें भी लगा है पहला, तो पहला लगा है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना है वो अपना पहला मार्स मिशन शुरू किया उसने। तो उसने जो पहला मार्स मिशन जो लॉन्च किया है उसका नाम है तियानवान फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि तियानवान फर्स्ट अगर आता है तो ये मिशन किसका है? मार्स पर जाने का ये मिशन किसका है? तो ये है चाइना का। इसके बाद जो अगला फैक्ट है ये पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्रुव शास्त्र। तो ध्रुव शास्त्र क्या है? यह तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफल परीक्षण किया गया। मतलब ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका भारत ने सफल परीक्षण किया है। यह नाग मिसाइल का ही उन्नत संस्करण है। तो जो हमारे पास नाग मिसाइल है ये उसी का तीसरी पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख सकते हैं। इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं एमएस धोनी का जो है वो है मनोदर्पण। तो आपसे पूछ सकता है, तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो मनोदर्पण है ये किससे संबंधित है, क्या चीज़ है ये? तो इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। ये जो पहल है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो जो हमारे छात्र हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य
एवं कल्याण के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोदर्पण किससे संबंधित है, तो वो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं उनसे संबंधित है। देखो पेपर में प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर बनते हैं कि भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, तो ये था आज का करंट का वीडियो। ये आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे बीओ का एग्ज़ाम लगा है, इसके बाद यूपीपीएससी आरओ 2016 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसके बाद यूपीपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उनके लिए ये जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।